में गौर करना जिसदानी वर्ड हुई थी, लेकिन मैं फिर भी आप साथियों के बीच में काम करना चाहूंगा। अभी मुझे पता लगा कि पावर डिपार्टमेंट के कर्मचारी 2008 से हुड्डा सरकार ने 3 साल की पॉलिसी बनाई और उन लोगों को छोड़ दिया। दुर्भाग्य था हुड्डा साहब, अगर आप अपनी एक मुख कलम से इनका भी भला करते तो इनके बच्चे अच्छी शिक्षा अर्जित करते और किसी अच्छी मुकाम पे होते। ये भी इनकी बद्दुआएं आपके साथ लगेगी हुड्डा साहब, अच्छे तरीके से पॉलिसी फ्रेम करते, शायद ये नौबत ना आती। हम इस सरकार से भी कहना चाहेंगे, हुड्डा साहब अच्छा काम करते तो उनको 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। 10 साल के दौरान इस सरकार की हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत, इस सरकार की गलत गतिविधियां, इस सरकार की आक्रामक नीतियां, इस सरकार ने हर कर्मचारी वर्ग को, हर आम जनमानस को डुबोने का काम किया है, उसको प्रताड़ित करने का काम किया है। आप लोगों की बद्दुआएं जाएगी इन लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूं और मैं दावा करता हूं कि अक्टूबर 2024 की विधानसभा के चुनाव में इनका कहीं से खाता नहीं खुलने वाला। ये भयभीत है, ये भयग्रस्त है। आप कहते हो कि सरकार प्रेशर में नहीं है, सरकार प्रेशर में है, सरकार प्रेशर में है। उसके पास 1 महीने का भी कम वर्किंग डे का समय बचा है। ये बौखलाहट है। जगह जगह पंडाल लगे पड़े, चाहे वो मैं पंचकुला की बात करूं, सीएम सिटी करनाल की बात करूं, किसी भी जिले के अंदर, मिनी सेक्रेटरीट के अंदर कोई कर्मचारी वर्ग है, कोई सामाजिक संगठन है, हर प्रकार से लोग दुखी हैं। आपने डिजिटल इंडिया बनाने का दावा किया, ये डिजिटल इंडिया धूल फेंक रहा है। इस देश की, प्रदेश की जनता परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, आधार कार्ड अपडेट करना थी, बहुत सारी जो हाईटेक टेक्नोलॉजी एक सिस्टम के आधार पे जो डिजिटलाइजेशन का जो आपने एक बीड़ा उठाया, उसमें हर वर्ग दुखी है। आपने हर वर्ग को दुखी किया। आपने कमेरे को लूटा, आपने मजदूर को लूटा, आपने किसान को पीटा और आपने कर्मचारियों को तो इतना रुला दिया कि आज 5वें दिन भी ये ताकत के साथ खड़े। फिर भी प्रदेश सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री मत बोलो ये बात। नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून ला करके, आप ये मत कहना कि आपके मुद्दे से परे की बात, आपके मुद्दे से परे की बात नहीं, आप भी किसानों के बेटे हो। जिस खेत में किसान अनाज पैदा करता है, उस अनाज को खा करके आप पले बढ़े हैं। उनके प्रति समर्पित रहना, उनके प्रति जिम्मेदार रहना, उनकी भावनाओं के अनुरूप आप लोगों को संकल्पित होकर के उनकी भावनाओं को समझना, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। पीछे वाले साथी, एक ऑटो आया है, टेम्पो में से आप गद्दे लेकर के आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण करें। मैं 10 मिनट और बोलूंगा और हर तथ्यों पर आधारित बातें करूंगा। जो साथी अगर आप बोर हो जाओ तो मेरे को बीच में टोक देना, कोई बात नहीं, बोर नहीं करेंगे आपको। उन किसानों की कमर तोड़ने के लिए आपने बड़ी बड़ी किले गड़ाई, सड़कों में दीवारें चीनी, पैरामिलिट्री फोर्स, और आपने देश की सबसे बड़ी ताकत आर्मी को लगा दिया। इन निहत्थे लोगों पर लाठियां बांधने के लिए, इनकी आवाज को दबाने के लिए। क्या दबी किसानों की आवाज? वो 700 शहादत किसानों की इस बात का सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है कि जब जब इस देश में तख्ता पलट होने की अगर बात करूं, किसी प्रदेश की और देश की सरकार के द्वारा अगर आक्रामकता, हठ धर्मिता और अमर्यादित भाव भारी हुआ है, उसके खिलाफ में एक जीवंत लोगों ने, एक बुद्धिजीवी लोगों ने एक आवाज को बुलंद करके उसकी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाने का काम किया है। इस देश में लंबे अरसे से संघर्ष होते जा रहे हैं।